मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह पर आया अदालत का फैसला। सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे कराने का आदेश दिया है। फैसले को असुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में अदालत के अमीन सर्वे कराने के फैसले को असुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया है। ओवैसी ने कहा कि मेरे विचार से यह आदेश गलत है। सिविल कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि अदालत ने सर्वेक्षण को पहले उपाय के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतिम उपाय होना चाहिए। बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मस्थान को तोड़कर बनाई गई है। इसी केस पर निर्णय देते हुए अदालत ने मस्जिद परिसर के अमीन सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिससे ओवैसी खफा है। बता दें कि ये मामला वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मामले की तरह है। वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में अभी कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट ऑर्डर इटसेल्फ in my opinion it's a wrong order. I disagree with that order. The legal experts know very well, and they have told me also that a survey is ordered by the court only as a last resort, when there are no papers to prove a particular title or to prove anything. That is the last resort. Now here the civil court surprisingly have violated the 1991 Places of Religious Worship Act. They have used the survey as a first resort, which the legal experts believe that it should be a last resort. And thirdly, the court has completely disregarded that on October 12, 1968, an agreement was done with the Shahi Eidgah Trust with Sri Krishna Janmasthan, and the Shahi Eidgah Trust had done this agreement with the express approval of the with the UP Sunni Waqf Board. It was signed by both the parties in 1968. And that is why I had said that after the Babri Masjid judgment was given by the Honorable Supreme Court, I have said that this will embolden the Hindutva elements and it will open up a can of worms. Unfortunately, I have been proven right. And I am sure that the Eidgah Trust will appeal against this wrong order, and I am sure that the higher courts will look into it. Appeal again? You are asking for an appeal in the Supreme Court, or you want to go? No. I am saying that the lower court order of asking for a survey is a wrong order. Why? Because number one, it violates the 1991 Places of Religious Worship Act. The act is very clear. Secondly, the courts have completely overlooked that in this particular issue, on October 12, 1968, Sri Krishna Janmasthan and the Shahi Eidgah Trust have entered into an agreement. And the Shahi Eidgah Trust, before entering into agreement with Sri Krishna Janmasthan, had the express approval with a letter from the UP Sunni Waqf Board. Thirdly, the legal experts believe that in a civil suit, a survey is done only as a last resort when there are no papers to prove the title. Here everything is there. लेकिन सर सर्वे करने में प्रॉब्लम क्या है? अब हर बार सर्वे के अगेंस्ट बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर्वे करने से डिटेल्स ही पता चलेगी ना, और उसके आगे नहीं, बिल्कुल है, इसलिए कि वो ऑलरेडी प्रूवन है कि यहाँ पर ईदगाह है, वहाँ पर मंदिर है। और 1968 में, अक्टूबर 12, 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ, और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान से किया, उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, पार्लियामेंट का कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना यह है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि वहां की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। वीएचपी जिस तरीके से आपके ऊपर बयानबाजी कर रही है और आपको भड़काऊ भाईजान करके नाम दे रही है और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, आप क्या? नहीं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि दोबारा मुल्क में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस यही चाहती है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि दोबारा इस मुल्क में जो 1980s में और 90 में जो मुल्क में जो नफरत की फिजाएं उठी थी वही माहौल देखना चाहते हैं। और ये बड़ी हैरतअंगेज बात है कि बीजेपी सत्ता में है और देश के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वो उनकी नहीं सुनते या फिर प्रधानमंत्री खुद खामोश बैठे हैं कि चलो तुम लोग पुकारते रहो।